एक ही यस आया आ जाएगा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। चलिए अब दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में लगने वाली आग, ठीक है। जब मैं बोल रहा था कि ये हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं खराब तरह से कि ये मतलब भाई कोई डिज़ास्टर है, कोई आपदा है, ठीक है, पर ये ऐसा है हमेशा से था नहीं। फॉरेस्ट फायर जब इंसान नहीं भी थे तो भी जंगलों में लगती होगी, ठीक है, उस समय जो जंगल होंगे उसमें लगती होगी, और वहीं से क्या कहते हैं इंसान ने क्या किया, आग को कंट्रोल करना सीखा होगा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर से ही इंसान ने जो आग को इंसानों ने इन्वेंट तो किया नहीं, आविष्कार तो किया नहीं है, ठीक है। आग तो एक प्राकृतिक है, उसको कंट्रोल करना कहाँ से सीखा होगा, जब जंगलों में लगती होगी ना, तब इंसान, उस समय का जो इंसान होगा उसने धीमे धीमे देखा कि ये कोई चीज़ है जो जंगलों में लगती है, ठीक है। जैसे डरावनी है, डर के भागते हैं इससे क्योंकि जल जाते हैं, लेकिन जब पेड़ सुलग जाते हैं फिर उन्होंने देखा कि इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके पास बैठे रहो तो गर्मी आती है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो हम खाना लेके आते हैं इसके ऊपर रख के बनाओ तो मतलब पका भी सकते हैं, खाना सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो इंसान ने आग का जो मतलब कंट्रोल करना था अपने इंसान के एवोल्यूशन में, ठीक है, वो फॉरेस्ट फायर से ही सीखा होगा, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट फायर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके अलावा भी कई चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है कि आपके कुछ जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेड़ बड़े होके पुराने होके मर जाते हैं, ठीक है, मर जाएंगे, ठीक है। अब वो कोई ढंग का काम नहीं कर रहे, ढंग का मतलब कि कुछ वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ना कोई फल आ रहा है, ना वो क्या कर रहे हैं, केवल जंगल में खड़े हैं और जगह घेर रहे हैं, ठीक है। नया बीज नहीं उग पा रहा है, तो अगर जब ये इस तरह की आपकी फायर लगेगी तो इस तरह के सारे पेड़ जल जाएंगे ना, ठीक है, जगह खाली हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है प्लांट के वो वहाँ पे उगेंगे, ठीक है। और उसके अलावा और क्या फ़ायदा, कुछ प्लांट्स के सीड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जो कि मतलब जब उनको वो क्या होता है, वो गिरते हैं और ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, वो तभी क्या कहते हैं उसमें से वो तभी अंकुरित होंगे जब वो थोड़े से गर्म होंगे, और गर्म कब होते हैं, जब आग लगती है फॉरेस्ट में, तो जब ज़मीन के ऊपर आग लगेगी तो फिर वो थोड़े से गर्मी उनको मिलेगी और फिर फायर जब खत्म होगी तो वो अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए फॉरेस्ट फायर बेनिफिशियल रही है, लाभदायक रही है शुरुआत से ही, ठीक है। लेकिन अभी आज के केस में क्या हो गया है कि इंसानों ने लगाना शुरू कर दिया है। जैसे एग्रीकल्चर करना है तो क्या करना है, जंगल काटा, आग लगा दी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर जंगल में गए घूमने, पिकनिक में आ गए, कैंप फायर लगाया, जलती हुई छोड़ के चले आए, उससे आग लगती है। अमेज़न के जंगलों में उन सब चीज़ों से आग लगती है। सिगरेट पी के जो छोड़ देते हैं लोग जंगलों में जाके, ठीक है, उससे आग लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से अब आग की समस्या और बढ़ गई है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस समय आग ज़्यादा लग रही, फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लग रही है इंडिया में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से। क्यों, वो बताते हैं, क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल है इसी के ऊपर है। अभी आप लोग ज्योग्राफी में मतलब जो पढ़ रहे हो वो अभी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद आगे जब आओगे तो आप पढ़ोगे नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट से आप पढ़ोगे तो प्लांट जो फॉरेस्ट होते हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। डेसिडुअस होता है एक, ठीक है, और एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि नीलगिरी माउंटेन्स, जो हम लोग ने नीलगिरी देखे थे, नीलगिरी हिल्स देखे थे ना, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है बताइए ऑनलाइन वालों, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? ऑनलाइन वालों किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। शिवांगी, अजय, आकाश, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है?
अजय परिहार बोल रहे हैं WP वेस्ट बंगाल। WP का मतलब अजय परिवार आपका वेस्ट बंगाल है। तानिया बोल रही है MP में है। बहुत सही, आप लोग रिवीजन कर रहे हो, बहुत सही रिवीजन कर रहे हो। नोट्स देने में एक दिन की देरी हो जाए तो पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कोई वेस्ट बंगाल में पहुंचा रहा है नीलगिरी को, कोई MP में पहुंचा रहा है, कोई महाराष्ट्र में पहुंचा दे रहा है। ललिता कह रही महाराष्ट्र में है शायद, उन्होंने शायद लगा दिया कि डांटना पड़े। पढ़ लो, कर लो, कुछ रिवीजन कर लो। रोज ऐसे क्लास करने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक रिवीजन नहीं करोगे। नीलगिरी आपके, नीलगिरी जो माउंटेन्स है, नीलगिरी हिल्स जो है, पूरा बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है, ठीक है। किसी ने सही आंसर नहीं दिया ऑनलाइन वालों में, ऑफलाइन वालों ने दे दिए, ठीक है। तो नीलगिरी जो हिल्स है वहाँ पे जो जंगल होंगे वहाँ पे इस समय आग लगी हुई है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। तो वो फॉरेस्ट फायर की अब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए थी, वहाँ पे लग गई। क्यों लग गई? फॉरेस्ट फायर जनरली जो है वो डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में लगती है, ठीक है। डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट वो होते हैं, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट या डेसिडुअस टाइप ऑफ ट्रीज वो होते हैं जो कि उस मौसम में, जिस मौसम में उनको पानी कम मिलता हो, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, शुष्क नहीं, इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं, ठीक है, पतझड़, ठीक है। वो ब्रिटेन की तरफ जाओ तो वहाँ पे पतझड़ का महीना आता है आपका जुलाई अगस्त, लेकिन इंडिया में पतझड़ का महीना जुलाई अगस्त में नहीं होता है। इंडिया में पतझड़ का महीना कब होता है? इस समय मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। तो डेसिडुअस टाइप के ट्रीज या फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें पतझड़ के महीने में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है, और पूरा पेड़ जो होता है वो आपको देखने में खाली खाली लगेगा, उसके ऊपर कोई पत्ती नहीं लगेगी, ठीक है। फिर जब बारिश शुरू होगी मानसून में, फिर से उसमें पानी मिलेगा पेड़ को, फिर से पत्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का फीचर होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर ये होता है कि उनमें भी पत्तियाँ झड़ती हैं, लेकिन पत्तियों का कोई फिक्स सीजन नहीं होता कि पतझड़ में ही झड़ेंगी। जिस पत्ती का जब मन हुआ वो झड़ जाएगी। तो पेड़ आपको देखने में हरा भरा ही लगेगा साल भर, ठीक है। पत्ती की कोई मतलब ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट हो, हर पत्ती मरती है, उसका टाइम खत्म होता है, मर जाती है, जड़ जाती है, नई पत्ती निकले। लेकिन पेड़, पूरे पेड़ के ऊपर कोई ऐसा सीजन नहीं होगा जिसमें सारी पत्ती एक साथ जड़ जाए, ठीक है। कभी कोई पत्ती जड़ती होगी एवरग्रीन में, कभी कोई, लेकिन पेड़ आपको देखने में हर समय हरे कलर का हरा भरा दिखता है, इसलिए उसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में अब डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या आ गया? अब डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या है? पत्तियाँ एक खास सीजन में सारी सूख के जड़ जाती हैं, जमीन पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो सूखी पत्तियों में ज़्यादा मतलब आग लगना आसान होता है कि जो हरी वाली पत्ती होती है, सूखी पत्ती में आसान होता है ना। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में इसीलिए आग लगना आसान होता है। फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही लगती है। लेकिन नीलगिरी फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, उसमें आग नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन लग रही है। फरवरी और मार्च के महीने में आग नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन लग रही है। तो अब क्या कारण है? एक कारण तो यही है जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि नीलगिरी उसमें अब लोगों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो कोई वहाँ पे सिगरेट छोड़ के चला आता है, कोई कैंप फायर जला के छोड़ के चला आता है, ठीक है। कोई खेती बाड़ी करने के लिए कोई ट्राइब्स जाते हैं, लोग वो काट के छोड़ के चले आते हैं, तो जलता हुआ छोड़ के चले आते हैं। ऐसे अलग अलग कामों के लिए छोड़ के चले आते हैं। कभी कभी जो ये घर बनाने वाले डेवलप काम वाले होते हैं ये भी यही करते हैं। इनको ज़मीन खाली करनी होती है पेड़ से, तो पेड़ को काटते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं और फिर ज़मीन खाली हो जाती है तो फिर अपना फिर उसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आग लगा के छोड़ के तो चले आते हैं, वो आग अनकंट्रोल हो जाती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एरिया आग आसानी से सारे पेड़ खत्म कर देगी, ठीक है, बजाय इसको कि कई दिन महीना लगा के एक एक पेड़ काटते रहो, ठीक है। तो हर आदमी यही करता है कि आग लगा के पेड़ का, जंगल का वो इलाका खाली करने की सोचता है। तो उस वजह से एक कारण तो ये भी है कि यहाँ पे आग लग रही है और आग की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि नीलगिरी में क्या कहते हैं इस तरह के एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। कैंप फायर टूरिज्म वाले जाके करते हैं, ठीक है। तो ये भारत सरकार की एक संस्था है
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, FSI। ये मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरग्रीन पे नहीं लगता है, डेसिडुअस में लगता है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने यही बताया है कि जो ज़्यादा खतरनाक वाली फॉरेस्ट फायर होती हैं ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में लगती है, ठीक है। जबकि एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं जो कि पहाड़ों पे होते हैं। नीलगिरी वाला भी माउंटेन टाइप का भी है वो वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट फायर जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य वहाँ पे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में लगती है ज़्यादा, नवंबर से जून के पीरियड में। तो इन्होंने कहीं पे भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का नाम बताया है? नहीं बताया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ आग लगी नहीं सकती, फॉरेस्ट फायर लगी नहीं सकती। इन्होंने ये बोला कि ये वाले स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रोन है फॉरेस्ट फायर के, मतलब इनमें ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा संभावना है फॉरेस्ट फायर लगने की। और केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु का नाम इन्होंने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। और ये जो नाम मैंने आपको बताया उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कौन से हैं आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी आग लगती है वहाँ पे, ठीक है। उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि वहाँ पे पाइन वगैरह के पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। माउंटेन पे पाइन के पेड़ उगते हैं और पाइन के पेड़ में बहुत जल्दी आग लगती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पेड़ होते हैं इनमें गोंद ज़्यादा निकलता है, ठीक है। और जिन पेड़ों में गोंद निकलता है उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बोला है कि केरल, कर्नाटक और नीलगिरी जहाँ फॉरेस्ट है यहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन भी लग रही है। तो ये इनका कहना है। अब कारण बताया जाएगा कि कारण क्यों लगी, मतलब साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं इनमें नहीं लगनी चाहिए थी फॉरेस्ट फायर, लेकिन लग रही है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला FSI ने कि नॉर्मली ये कंपैरेटिवली जो है लेस वल्नरेबल फायर्स के, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये मेनली एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन है जो मैंने बताया वही, लेकिन उसके बावजूद भी लग रही है। उसका कारण है कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या हुआ है, हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो पिछले साल जो हर जगह क्लाइमेट चेंज की अगर मैं कोई करंट अफेयर लेके आऊँगा तो क्या होएगा बताऊँगा कि पिछले साल बारिश कम हुई है इंडिया में, ठीक है। तो नीलगिरी में भी बारिश कम हुई है, ठीक है, नीलगिरी में बारिश कम हुई है। और अगर बारिश होएगी तो जैसे जंगलों में क्या होता है, बीच में कुछ लेक होते हैं, झील होती हैं, ठीक है। जब फॉरेस्ट फायर लगती है ऐसे लगती है, ठीक है। जंगल का एक कोना है और यहाँ से यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे बीच में झील है, यहाँ पे फिर से पेड़ शुरू है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आग यहाँ से यहाँ लगेगी, लेकिन यहाँ झील आ जाएगी तो धूप उसके आगे क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। और लेकिन अभी क्या है, झील सूख गई है बिल्कुल, आग क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो एक कोने से दूसरे कोने में फैल रही है, ठीक है। हॉट टेम्परेचर है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो पेड़ की जो डेसिडुअस में जो मैं बता रहा था, पत्तियाँ सूख के झड़ गई हैं, ठीक है। नीलगिरी फॉरेस्ट की पत्तियाँ सूख के झड़ गई हैं और ज़मीन पे फैल गई हैं, ठीक है। ज़मीन पे जब फैल गई हैं तो क्या हुआ है, अब उन्होंने ढेर सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि अगर गलती से कोई सिगरेट छोड़ के चला जाए जलती हुई तो आग लग जाएगी, ठीक है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले टेम्परेचर नॉर्मल रहता था, पत्तियाँ हरी रहती थी, अगर वो टूट के गिरती भी थी तो वो भी हरी हरी रहती थी ज़मीन पर भी। अब क्या हो गया है, वो पत्तियाँ सूख चुकी हैं बिल्कुल, और सूखने के बाद बिल्कुल गिर गई हैं और पत्तियों के ढेर लगने इकट्ठा हो गए हैं नीलगिरी के फॉरेस्ट में भी, जो कि पहले नहीं होता था। और जब इतनी चीज़ें मतलब ये ढेर सारा इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं, आग लगना आसान है। ये सब चीज़ें पहले डिस्ट्रिक्ट में होती थी, यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पिछले साल का जो फरवरी, इस साल का जो फरवरी है 2024 का,
ये साउथ इंडिया का हॉटेस्ट फरवरी है सिंस 1901 से, ठीक है। और जनवरी भी एक सेंचुरी में सबसे 5वां सबसे वार्मेस्ट जनवरी है साउथ इंडिया में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत इस साल के जो जनवरी फरवरी जो महीने थे बहुत ही गर्म थे, ठीक है। अदरवाइज अगर इस साल के जनवरी फरवरी महीने थे गर्म ना होते तो यहाँ पे पेड़ पत्ते मतलब पेड़ सूखते नहीं, ठीक है। तो इनके जो नीलगिरी के जो पेड़ थे ये सूख गए थे आपके जनवरी और फरवरी के महीने में, सूख के उससे पत्तियाँ इकट्ठा होना शुरू हो गई। तो जैसे ही मार्च आया वैसे ही क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ और कहीं कहीं पे तो पत्तियों ने खुद ही आग पकड़ ली, ठीक है। तो इसकी वजह से कि ये यहाँ पे ढेर सारी पत्तियों का जुड़े, उसको मतलब ड्राई बायोमास बोलते हैं उसको, ठीक है। आप कोयला जलाते हो, मतलब ये सॉरी गोबर का कंडा जलाते हो ना घर पे, मतलब जो कुछ गाँव में देखा होगा जलता होगा, आप लोग नहीं जलाते होंगे। तो कंडा क्या होता है, वो ड्राई बायोमास ही होता है। तो वही चीज़ है, बायोमास यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है फॉरेस्ट में और ये आग को बढ़ावा दे रहा है। एक तो ये कारण इन्होंने बताया और दूसरा ये बताया कि इन फॉरेस्टों में ट्री की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब एक यूनिट एरिया में जो आपके ट्री हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बाकी फॉरेस्ट में क्या होगा, एक ट्री दूर है, इधर है एक ट्री दूर है, तो अगर इसमें आग लगेगी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी इतनी आसानी से, ठीक है। यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है बाकी जंगलों में। लेकिन नीलगिरी में क्या है, नीलगिरी में सारे पेड़ ऐसे अगल बगल लगे हैं, तो अगर एक में भी आग लग गई तो सारों में फैलती चली जाती है, ठीक है। तो ये नीलगिरी का क्या कहते हैं कहानी है कि यहाँ पे इस वजह से फॉरेस्ट फायर्स बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं, ठीक है। क्या कारण इन्होंने बताया, मेन कारण क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से जनवरी और फरवरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से जो पत्तियाँ थी यहाँ पे सूख गई, पानी नहीं मिला, पिछले साल पानी नहीं था तो ज़मीन में भी पानी नहीं था, पत्तियाँ सूख गई, गिर गई और गिरने के बाद क्या हुआ, पत्तियाँ सूखने और गिरने के बाद वहाँ पे पत्तियों का ढेर लगने लगा, ठीक है, पत्तियों का ढेर लगने लगा, पेड़ सूख गए, पेड़ के डंडियों का ढेर लगने लगा, ठीक है। तो ये बायोमास इकट्ठा हो गया जिसमें अगर कोई चिंगारी लगाते तो तुरंत आग लग जाती थी। और दूसरा कारण ये वाले फॉरेस्ट ऐसे थे जहाँ पे घनत्व जो था पेड़ों का ज़्यादा था, पेड़ों का घनत्व ज़्यादा था। तो अगर यहाँ पे एक में आग लग गई तो दूसरे में तुरंत उसके बगल में रहता है वो कैच कर लेगा। लेकिन बाकी फॉरेस्ट में चांसेस ये भी होता है कि यहाँ पे अगर आग लग रही है तो यहाँ दूसरा ट्री दूर होगा तो यही जल के खत्म हो जाएगा, तो वहाँ तक आग नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि जिसकी वजह से नीलगिरी में बहुत ज़्यादा आग लगी। अब आग के इसमें कई नुकसान भी हैं। एक तो नीलगिरी जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ पे क्या ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। जब लोग इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ खास टाइप के जानवर पाए जाते हैं। नीलगिरी तहार एक बकरी है, तहार एक बकरी होती है, ठीक है। ऐसे और भी कई जानवर हैं जो जिनका नेचुरल घर ही यही है नीलगिरी फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सब खतरे में आ गए हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं नीलगिरी में जो फॉरेस्ट फायर लगी है ये खतरनाक है, करंट अफेयर बन गई है। और फॉरेस्ट फायर के ऊपर तो यूपीएससी पूछती है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब फॉरेस्ट फायर को इन जनरल देखेंगे, ठीक है। मतलब इन जनरल मतलब कि फॉरेस्ट फायर के बारे में और भी बातें जानेंगे, ठीक है, जो कि होती है। ये तो करंट अफेयर था, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को फॉरेस्ट फायर क्या होती है? थोड़ी बहुत फॉरेस्ट फायर में वैसे मैंने पूरा बताया ही नहीं, लेकिन नीलगिरी के जंगलों में क्यों लग रही है आग? शिवांगी, अजय, आकाश, प्रदीप, तान्या, ललिता, सुचिता, महक, रजनी, समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, नहीं डाउट है तो ठीक है, फिर ज्योग्राफी क्लास में मिलते हैं। 2 करंट अफेयर हो गए आज के आपके।